सन 1947 भारत की स्वतंत्रता का वर्ष, भारत के विभाजन का वर्ष, बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया में लाखों लोगों के आशियानों के उजड़ने का वर्ष, काल के गाल में समाने का वर्ष। वैसे आज भारत स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल पर आत्मनिरीक्षण, 75 साल पर विचार, 75 साल की उपलब्धियां और 75 साल के बाद की संभावनाएं। लेकिन 75 साल के पहले का वो वर्ष सन 47 भी समझना होगा, वो मंजर क्या था। उसे आज हो रहे चमकीले समारोह की आड़ में भूलना तो हमें कभी नहीं। 1947 के उस विभाजन ने कम से कम 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापित किया था, घर बार छोड़ने पर मजबूर किया था। लीथ एंडरसन के एक लेख के अनुसार केवल 7 दिनों में 6 लाख से अधिक लोग इस खूनी आजादी के दौरान मारे गए। वैसे आम राय के अनुसार इस दौरान हुई लूटपाट, बलात्कार और हिंसा में न्यूनतम 15 लाख लोगों के मरने और अन्य लाखों लोगों के घायल होने का अनुमान है। भारत विभाजन एक ऐसा नासूर है जिसकी आग अभी तक भी बुझी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की रेखा सिरिल रेडक्लिफ ने खींची थी, जो पेशे से एक वकील था। मोहम्मद अली जिन्ना ने माउंटबेटन को रेडक्लिफ के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे कृष्णा मेनन की सलाह पर नेहरू ने मान भी लिया। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने रेडक्लिफ से कहा कि आपके पास केवल 6 सप्ताह का समय है और फीस 3000 पाउंड। 8 जून 1947 को रेडक्लिफ महाशय भारत पहुंचते हैं और फैसले के लिए 36 दिन का समय था। थोड़ा सोचिएगा, बर्मा को अलग करने में 3 वर्ष का समय लगा था, सिंध को बंबई से अलग करने में 2 वर्ष और उड़ीसा को बिहार से अलग करने में भी 2 वर्ष का समय लगा था। लेकिन तब के पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को बनाने में लगे केवल 36 दिन। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई। 8 जून 1947 को रेडक्लिफ भारत आया और 15 अगस्त 1947 को दोनों अधिराज्यों की स्थापना कर दी गई। वैसे ये सब इतनी जल्दी में क्यों हुआ, जानने की इच्छा है तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अलग से बनेगा। बीबीसी में प्रकाशित एक रिपोर्ट में नाटक का एक दृश्य प्रकाशित किया गया था, जिसमें नक्शे पर खिंची लकीर फिरोजपुर की रेलवे लाइन थी। एक पटरी भारत में तो दूसरी पटरी पाकिस्तान में थी। मशहूर पत्रकार और लेखक कुलदीप नैयर को 5 अक्टूबर 1971 को लंदन में दिए एक इंटरव्यू में रेडक्लिफ ने कहा कि वो पहले लाहौर को भारत का हिस्सा बनाने का इरादा कर चुके थे। फिर बड़े लोगों ने कहा कि ऐसे तो पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर बचेगा ही नहीं, कोलकाता भी आप ही ले रहे हो, तो ऐसे में भैंस ने इस इरादे पर पोटा कर दिया। वैसे कहा यह भी जाता है कि नेहरू के साथ एडविना की दोस्ती से परेशान होने के चलते माउंटबेटन ने हमारी स्वतंत्रता की तिथि पहले घोषित कर दी। मजाक चल रहा है। उन गिरे हुए गोरे लोगों के लिए ये सिर्फ राजनीति की एक बिसात या फिर शायद नक्शे पर खिंची एक लाइन महज थी, पर हमारे लिए बंटवारे का ये घाव आज भी भरा नहीं, रोष और दर्द आज भी है। जिम्मेदार वो भी कम नहीं जो अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते रहे, और वो भी जिन्होंने कहा कि बंटवारा उनकी लाश पर होगा। लाशें तो जरूर बिछी, पर उनकी जिन्हें इस वर्णमाला का पहला अक्षर भी नहीं आता था। जय श्री राम।